हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक सिंह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। तो हमेशा की तरह आज हम बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांचक भरी बातें आज बार आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और आप लोगों को बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ बताने जा रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ देते हैं मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, स्कॉलरशिप वीडियो और बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑलरेडी हमारे 2 वीडियो बन चुके हैं, एक स्कॉलरशिप से रिलेटेड और फर्स्ट वीडियो इंट्रो वीडियो। तो आज हम देने जा रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो, दैट इज़ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से सारी क्या क्या खर्च लगे, कैसे बने, किसने बनाया, कितना हाइट है और कितना प्रोग्रेस हुआ और क्या क्या तकलीफ़ें आई और क्या क्या परेशानियाँ आई, ये सब हम आज आप सबके सामने बताने जा रहा हूँ। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये करीब 182 मीटर है, यानी कि इसका हाइट है करीब 182 मीटर, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आज तक सब कोई जानता है और फेमस भी है, जो कि यूएसए में है, उसके हाइट से 2 गुना बड़ा है ये। और इसको डिज़ाइन किया है हमारे 93 ईयर ओल्ड इंडियन, जिनका नाम है राम बांजीन सुतार। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे डिज़ाइंस किए हैं, फॉरेन में भी बहुत सारे डिज़ाइन किया है, रसिया में, इटली में, इंग्लैंड में, मलेशिया में और फ्रांस में भी इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो इन्होंने इंडिया के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सारे जो स्टैचू यूनिटी है उसको इन्होंने डिवाइड किया है, डिज़ाइन किया है और इसको कैसे क्या करना है ये सारे रूपरेखा इन्होंने तैयार किया है। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये हमारा यूनिटी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, जो कि पूरे इंडिया को यूनाइट करने में लगे हुए थे, जो कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए इसने नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसका जो हाइट है, मतलब जो इससे जो पहले वाला स्टैचू था, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू या टॉलेस्ट स्टैचू था, वो था आपका 153 मीटर स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, जो कि चाइना में है। तो इससे पहले वही था दुनिया का सबसे ऊंचा, बट अब इंडिया ने ये 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाकर अब दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये है अब दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू। हाँ, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बनाने में कितना खर्च लगा और इससे क्या क्या मटेरियल सब लगे। तो इसको बता रहा हूँ आपको, 3000 करोड़ रुपए खर्च किया गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है एक स्टैचू को बनाने में। और इसको बनाने में करीब 42 मंथ लगे, मतलब करीब 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगा इसको बनाने में। और इसके बनाने में जो लागत आई, यानी कि जो मटेरियल्स लगे, जो कि आयरन लगे, वो करीब 129 टन्स, मतलब 129 टन, जो कि बहुत बड़ी आयरन का एक मटेरियल होता है और एक बहुत बड़ा एक मटेरियल है जो कि इसमें यूज किया गया है। और इसमें लाखों किसानों का योगदान भी रहा इसको बनाने के लिए। और इसको मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने के लिए डेली जो वहाँ पे साइट पे करीब 2500 कर्मचारी डेली वहाँ पे आते थे और डेली काम ये हमारा चलता था, मतलब प्रतिदिन 2500 कर्मचारी मिलकर इस काम को करते थे। और इसको बनाने में मैं आपको बताता हूँ, कंक्रीट की जो लागत हुई, और कंक्रीट की जो लागत थी वो थी 2 लाख क्यूबिक मीटर, और जो सीमेंट लगा वो था आपका 70,000 मीट्रिक टन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है सीमेंट का, 70,000 मीट्रिक टन, और कंक्रीट का भी बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि है 2 लाख क्यूबिक मीटर। अब आपको बता दूं, इसका जो एक्चुअल साइज है वो है हेड टू टो, मतलब सिर से लेके पाँव तक जो इसका एक्चुअल साइज है वो है 157 मीटर, यानी कि 157 मीटर। और जो 25 मीटर है वो है आपका बेस, मतलब जो स्टैचू ऑफ बेस है, जहाँ की लिफ्ट लगे हुए हैं, जहाँ से आदमी का जाना होता है, वो है 25 मीटर। और ये जो बन जाने के बाद कुछ प्रिडिक्शन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किया गया कि मतलब कितने लोग आएंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो प्रिडिक्शन कुछ इस तरह से है, मतलब प्रिडिक्शन किया गया करीब 3000 विजिटर्स जो हैं वो आएंगे और 800 कार्स आएंगी जो कि वहाँ पे पार्क किया जाएगा। तो ये है हमारे विजिटर्स को लेकर और जो कार्स को लेकर प्रिडिक्शन है हमारा। अब हम बात करते हैं कि इसके बीच में, मतलब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके हार्ट में गैलरी है, जहाँ बहुत सारे विंडो हैं और उस विंडो से बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं, जो कि 135 मीटर के हाइट पे ये गैलरी है, जहाँ से करीब 200 पीपल, यानी 200 लोगों का कैपेसिटी है, वहाँ पे वो लोग रह सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना खर्च लगा, इतने मटेरियल्स लगे, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही मामूली सा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, मतलब बहुत ही कमज़ोर है।
आप सुनकर ताजुब हो जाएंगे कि ये इतना मजबूत है कि जो 6.5 रिक्टर स्केल पे जो भूकंप आती है उसको भी ये झेल सकती है, और 180 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड भी आएगा उसको भी ये झेल सकती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी मजबूती और एक भारत के लिए सबसे बड़ी मिसाल है जो दुनिया आज देख रही है भारत को। तो ये थे हमारे सारे मटेरियल से रिलेटेड, और क्या क्या लोग आएंगे उससे रिलेटेड, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किसने बनाया, उन सब चीज़ों से रिलेटेड। और मैं आपको बता दूं कि ये करीब ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए 3 नवंबर से, अभी तक चल रहा है। और इसका जो टिकट प्राइस है वो कुछ इस तरह से है, एडल्ट के लिए 120 रुपीज़ एंड किड्स के लिए हो 60 रुपीज़। तो बहुत सारे लोगों का विवाद इस पर चल रहा था कि क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो खैर मैं इस पर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ कि ये बनाना सही है या गलत है, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि अब तक जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जो अप्रॉक्स जो एस्टिमेट किया गया था जो कमाई, उससे कई गुना ज़्यादा कमाई हो चुका है, मतलब टूरिज्म, इंडियन टूरिज्म के खाते में जा चुका है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही भी भारत को एक इकोनॉमिक ग्रोथ लाने में भी बहुत बड़ा योगदान दे रही है। तो ये थे सारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड बातें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आप सब इसको शेयर करेंगे, और अभी तक अपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नीचे बेल आइकन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है सो आपको अपडेट होते रहिएगा और हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, वी सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।